नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव भास्कर है और आप देख रहे हैं एसकेबी ऊर्जा चैनल। इस चैनल पे मैं पहले भी पावर सेक्टर से रिलेटेड मैटर्स आपके साथ डिस्कस करता रहा हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल आपने न्यूज़ चैनल पे ये सुना होगा या सोशल मीडिया पे सुना होगा कोल क्राइसिस और पावर क्राइसिस के बारे में। आफ्टर ऑल कोल क्राइसिस और पावर क्राइसिस क्या हैं, आज हम इस मैटर पे थोड़ा चर्चा करेंगे। कोल क्राइसिस के दो तीन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं और कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं। लेकिन कोल हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, ये जानना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो करीब 3,74,000 मेगावाट के जनरेटर इस देश में इस्टेब्लिश्ड हैं, स्थापित हैं, जिसमें से करीब 67% तक जनरेटर थर्मल जनरेटर हैं, यानी कि वो जनरेटर जो कि बिजली पैदा कोयले से करते हैं। इसलिए कोल हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इस देश में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। हालांकि कोल को लेकर इस तरह की दिक्कतें मॉनसून में ख़ास तौर पे पहले भी होती रही हैं, लेकिन अब की बार ये स्थिति थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुई है। अगर हम पहले डोमेस्टिक रीजन्स की बात करें तो आपको याद होगा अप्रैल और मई माह में इस देश में कोविड का पेंडेमिक चल रहा था और उस कारण से लॉकडाउन्स थे और जितना कोल का माइनिंग होनी चाहिए थी उतनी माइनिंग नहीं हो पाई। कोल की माइनिंग के लिए मेनली कोल इंडिया लिमिटेड कोल की माइनिंग करता है, लेकिन वो खुद भी कोविड से इफेक्टेड रही, इसलिए कोल माइनिंग के ऑपरेशन फुल स्विंग पे नहीं चल पाए। उसके बाद जैसे ही पेंडेमिक ख़त्म हुआ तो इकोनॉमी ओपन हुई। इकोनॉमी ओपन होने के साथ ही मार्केट में तेज़ी से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़नी शुरू हुई, लेकिन जब तक मॉनसून आ चुका था, कई जगह मॉनसून का पानी उन माइनिंग्स में भरा हुआ था। और अब की बार एक पिक्युलरिटी और रही मॉनसून को लेकर कि मॉनसून के लास्ट मंथ्स में यानी कि अगस्त और सितंबर में बारिश ज़्यादा हुई, जिस कारण से भी माइनिंग अपने फुल स्विंग ऑपरेशन पे नहीं आ पाई और कोयले की उपलब्धता पावर जनरेटर्स थर्मल स्टेशंस को पूरी तरह से नहीं मिल पाई, जिसके कारण से शॉर्टेज ऑफ कोल हुआ। अगर हम दूसरे मुद्दे पे बात करें कि इसके इंटरनेशनल रीजंस क्या रहे, तो आपने न्यूज़ चैनल में चाइना पावर क्राइसिस के बारे में भी सुना होगा। चाइना अपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कोल ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करता है, लेकिन आजकल ऑस्ट्रेलिया चाइना को कोल नहीं दे रहा है, जिस कारण से इंटरनेशनल मार्केट में कोल की कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ी है। कि जो कोला $60 प्रति टन मिल रहा था, उसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में $202 प्रति टन तक पहुंच गई, जो कि एक बहुत बड़ा इजाफा था। हमारा देश भी कोल इंपोर्ट पे काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है। कुछ पावर प्लांट्स इंपोर्टेड कोल पे ही बिजली बनाते हैं और उनके लिए इतना महंगा कोल खरीदना कमर्शियली वायबल नहीं हो पाता है। दूसरी ओर अगर हम कंज्यूमर टैरिफ की बात करें तो कंज्यूमर टैरिफ हमारे यहाँ रेगुलेटेड है, यानी कि कोल की कीमत एकदम बढ़ते ही कंज्यूमर का टैरिफ एकदम नहीं बढ़ सकता है। उसके लिए रेगुलेटरी कमीशन उस टैरिफ को डिटरमाइन करते हैं, तो इसलिए कोल इंपोर्ट करने में भी दिक्कत आई। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक रीजंस माना जाता है कि जो कैप्टिव माइनिंग्स के लिए कोल ब्लॉक अलॉट किए गए थे, उन्होंने भी माइनिंग अपनी फुल स्विंग पे नहीं की। पीछे कुछ दिन पहले अखबारों में भी ये न्यूज़ आई थी कि ये कहा गया था कि अगर कैप्टिव माइनिंग अपनी माइनिंग पूरी तरह से नहीं करते हैं तो उनकी कोल की सप्लाई रोकी जा सकती है। कैप्टिव माइनिंग एक्चुअली होता क्या है? कैप्टिव माइनिंग का मतलब यह है कि किसी भी इंडस्ट्री को कोल ब्लॉक अलॉट किया जाता है और वो उसमें से अपने यूज़ के लिए माइनिंग करता है और अपने यूज़ के लिए उससे कोला निकालता है, लेकिन वो भी मार्केट कोल पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहे। तो मोटे मोटे ये 3 या 4 रीजंस थे जिसके कारण से कोल क्राइसिस आई, इसमें कि इंटरनेशनल रीजंस भी इंक्लूडेड थे। तो ये सारे रीजन मिक्स होके एक चिंताजनक कोल क्राइसिस में कन्वर्ट हो गए, जिस कारण से कभी कभी न्यूज़ में ये खबर भी आई कि डिमांड और सप्लाई गैप होने के कारण से कुछ एरिया में बिजली कटौती भी की गई है। लेकिन मैं इसको कोल क्राइसिस को बहुत लंबा क्राइसिस नहीं मानता हूँ,
क्योंकि इसमें मॉनसून ख़त्म होने के बाद आमतौर पे कोल की सप्लाई में इम्प्रूवमेंट आ ही जाता है, लेकिन इंटरनेशनल प्राइसेस हाइक एक चिंता का विषय ज़रूर बना रहेगा और इसका कम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्टेड कोल पर भी है। कि इस बारे में क्या राय है आप भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिएगा। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। थैंक यू।